अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी एंड चीज़ी पास्ता बेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है और ईद दावत के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आए बगैर देर किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स के जितना दही। दही यहाँ पे थिक होना चाहिए। इसके साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून चिकन टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे और फिर इसके साथ ही ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून और जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल और ये ऑयल ऐड करके इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। रेड सॉस बनाने के लिए एक पैन में ऑयल ऐड करके 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना। हल्का सा सॉटे करने के बाद एक ब्लेंडेड टमाटो इसमें ऐड कर देंगे। सिंपली एक टमाटर लेके इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 3/4 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून पेपरिका ऐड कर लेंगे फॉर कलर, क्योंकि पेपरिका ऐड करने से कलर बहुत अच्छा आता है। फिर यहाँ पे ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर और ये सारे स्पाइसेस ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक कर लेंगे। मीनवाइल यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसे भी कुक कर लेंगे। तो चिकन को कुक करने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, क्योंकि 1 टेबलस्पून ऑयल हमने चिकन में भी ऐड कर लिया था। चिकन इसके अंदर ऐड करके अच्छे से फैला देंगे ताकि चिकन इक्वली हीट में अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल हमने जो यहाँ पे रेड सॉस बनने के लिए रखी थी, इसमें से भी पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो अब इसे ओपनली इतना कुक कर लेंगे कि इसके अंदर से सारा पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितनी पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर लेंगे। पास्ता में पिज़्ज़ा सॉस या फिर पास्ता सॉस ऐड कर लेने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है। यह ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर इसके अंदर यहाँ पे तकरीबन 2 to 4 टेबलस्पून के जितनी टमाटो केचप ऐड कर लेंगे। टमाटो केचप इसके फ्लेवर को बहुत अच्छे से इन्हेंस करती है। टमाटो केचप ऐड करने के बाद अगेन इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। ये कुक कर लेने के बाद अब इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस और हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर चिली सॉस का। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर वर्सेस्टरशायर सॉस का। ये सारी सॉसेस ऐड करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पास्ता सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून के जितनी पाउडर शुगर, क्योंकि पाउडर शुगर मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। तो शुगर ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से बैलेंस आउट हो जाता है। ये ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कलर्ड बेल पेपर्स, रेड येलो एंड ग्रीन बेल पेपर ऐड की है। इसके साथ ही पे ऐड करेंगे मशरूम्स। तो मशरूम्स मैंने 2 मशरूम्स लेके इन्हें अच्छे से फाइनली स्लाइस कर लिया है और ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर अनियंस और ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा पसंद है आप वो वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे ओरेगनो। ओरेगनो यहाँ पे ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, और ये ऐड करके इसे अगेन बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे चिकन जो हमने रखा था वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो चिकन को इस तरह से ड्राई टॉपिंग्स की फॉर्म में ही रेडी कर लेना है। रेड सॉस और चिकन रेडी कर लेने के बाद अब वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। वाइट सॉस बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून के जितना बटर ऐड करके इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद जब यहाँ पे गार्लिक कलर चेंज कर ले, लाइट गोल्डन की तरफ आना स्टार्ट हो, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर लेंगे।
वाइट सॉस बनाते हुए फ्लेम नीचे एक्सट्रीमली लो होनी चाहिए। अच्छे से यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ऐड कर लेने के बाद इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। मैदा ऐड करके आपने फ्लेम लो पे ही इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे मैदे की खुशबू आना स्टार्ट हो तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें। यहाँ पे अगर आप मैदे का कलर ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो आपकी वाइट सॉस जो है वो ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए वाइट सॉस बनाते हुए थ्रू आउट जो आपने फ्लेम रखनी है वो लो ही रखनी है। जैसे यहाँ पे मैदे में खुशबू आना स्टार्ट हो तो इसके अंदर 1 कप के जितना दूध ऐड कर लेना है। 1 कप दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वैसे भी जब भी आप खाना बनाते हुए खाने में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करें तो फ्लेम लो करके ही यूज़ करें। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके इसके साथ ही एक चिकन स्टॉक क्यूब ऐड कर लें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास चिकन स्टॉक क्यूब नहीं है तो आप चिकन स्टॉक क्यूब की जगह पे चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। ये ऐड करके इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे हमारे पास वाइट सॉस थोड़ी सी थिक होना स्टार्ट हो तो इसके अंदर यहाँ पे चीज़ ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ कप के जितनी मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। आप अपनी मर्ज़ी से मोज़रेला या चेडर जो भी चीज़ ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड कर लेने के बाद अगेन इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे इसे इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है वो अच्छे से हमारी वाइट सॉस के साथ मेल्ट हो जाए और हमारी वाइट सॉस एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। बैक टू आवर रेड सॉस। इसके अंदर यहाँ पे बॉइल्ड मैक्रोनी पास्ता ऐड कर लेंगे। 1 कप मैक्रोनीस लेकर उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉइल्ड मैक्रोनीस को रेड सॉस में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे यहाँ पे कुक कर लेंगे। और 1 से 2 मिनट कुक कर लेने के बाद इसके अंदर यहाँ पे वाइट सॉस ऐड कर देंगे। वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बन के रेडी हुई है। तो ये ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अगेन 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद लास्ट में इसमें जो चिकन रेडी किया था वो ऐड कर लेंगे। ये चिकन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से ये इसके फ्लेवर को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जो रेस्टोरेंट्स में हम लोग पास्ता जाके खाते हैं वो भी इसी तरह से चिकन के चंक्स ही ऐड किए हुए होते हैं। तो ये ऐड कर लेने के बाद अब इसे डिश आउट कर लेंगे किसी भी एक बेकिंग डिश में। तो अच्छे से सारा पास्ता बेकिंग डिश में कुछ इस तरह से डिश आउट कर लेना है। और सारा पास्ता यहाँ पे डिश आउट कर लेने के बाद टॉप इट अप विद सम मोज़रेला चीज़। यहाँ पे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे क्योंकि परफेक्ट चीज़ पुल सिर्फ मोज़रेला चीज़ से ही आता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसे मोज़रेला चीज़ से कवर कर लेंगे और मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेने के बाद इसके ऊपर एग्नो स्प्रिंकल कर देंगे। और एग्नो से इसकी फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे 180 डिग्रीज़ पे 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे ताकि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ को ऊपर से ग्रिल नहीं किया। अब यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और मज़ेदार बन के रेडी होता है क्योंकि हमने जो वाइट सॉस बनाई है उसमें भी मोज़रेला चीज़ ऐड की है और ऊपर टॉप पे भी मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बन के रेडी होता है। तो आई होप आपको ये पास्ता की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप चीज़ लवर हैं तो इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और ईद दावत के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होती है। आप देखेंगे ये कितनी ज़्यादा चीज़ी बनी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये थी मेरी आज की आसान सी पास्ता बेक की रेसिपी जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस लेकर फिर आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।